दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो मेरठ के सौरभ हत्याकांड से मिलती जुलती है। बल्कि मैं इस कहानी को शुरू करने से पहले जो यूथ हैं, युवा हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनसे एक बात कहना चाहूंगा। वो जिस किसी लड़की के साथ शादी कर रहे हो, वो एक बात लड़की से जरूर पूछ लें। अगर तुम्हारा किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा हो और परिवार के दबाव में शादी कर रही हो, तो ये शादी न करो, मुझे पहले से बता दो। ये सवाल लड़कों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पुराने प्रेमी को लेकर के महिलाएं अपने पति का मर्डर करा रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाला है। आपने देखा होगा कि मुस्कान अपने पुराने प्रेमी साहिल शुक्ला की वजह से अपने पति सौरभ का मर्डर करा देती है। बल्कि मर्डर ही नहीं कराती है, मर्डर खुद करती है और दर्दनाक मौत अपने पति को देती है। कुछ इसी तरह का मिलती जुलती कहानी आज की भी है। ये कहानी शुरू होती है मैनपुरी से। मैनपुरी में एक बॉडी मिलती है, मतलब एक व्यक्ति मिलता है, दिलीप कुमार, जो मैनपुरी के भोगांव का रहने वाला होता है। और उस पर कन्नौज के उमरदा में शूटरों ने हमला किया। कुछ लोग उस पर हमला करते हैं, गोली चलाते हैं, उस पर मारपीट करते हैं और उसके पिछले हिस्से में गोली मारते हैं। और गोली मारने के बाद जो शूटर होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि दिलीप कुमार की मौत हो गई है, वो उसे खेत में फेंक देते हैं। लेकिन ये घटना 19 मार्च की है, इसी महीने की। इसी रास्ते कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। उन्होंने जब एक व्यक्ति को वहां पर चीखते सुना, मतलब कराहते सुना, तो वो उसके पास जाते हैं और तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस उस दिलीप कुमार को अस्पताल लेकर के जाती है। अस्पताल में भर्ती कराती है। वो बोलने की स्थिति में नहीं होता है। पुलिस काफी पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी वो बताने की स्थिति में नहीं होता है। इस वजह से पुलिस उससे कोई जानकारी हमला करने वालों के बारे में नहीं पता कर पाती है। 2 दिन बाद यानी 21 मार्च को दिलीप की मौत हो जाती है। जब दिलीप की मौत होती है तो हत्या के प्रयास का जो मुकदमा लिखा गया था, उसे तब्दील कर दिया जाता है हत्या में। अब पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिलीप कुमार पर हमला किसने किया, क्योंकि हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। तभी पुलिस जो है, दिलीप कुमार और उसकी जो पत्नी होती है, उसका जो मोबाइल डिटेल है, कॉल डिटेल होता है, कॉल डिटेल वो निकालती है। उसकी पत्नी का नाम प्रगति होता है और 5 तारीख को वो अब शादी होकर के अपने घर आती है। मतलब अभी जो दिलीप कुमार और प्रगति की शादी को मात्र 14 दिन हुए थे, 15वें दिन उस पर हमला हो जाता है। पुलिस जब मोबाइल कॉल डिटेल देखती है, इसी दौरान उसे पता चलता है कि जो प्रगति है, मतलब जो नई नवेली दुल्हन है, उसके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से बातचीत होती नजर आती है। पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है और कॉल करके वो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है। एक अनुराग यादव और रामजी नागर। ये 2 लोग जब पकड़े जाते हैं, अनुराग यादव फफूत का रहने वाला होता है और जो रामजी नागर होता है, वो अछलदा का रहने वाला होता है। दोनों से पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि अनुराग यादव, जो प्रगति है जिसकी शादी 15 दिन पहले हुई होती है,
उसका बॉयफ्रेंड होता है, और जो रामजी नागर होता है वही मर्डरर होता है, वही शूटर होता है। मतलब उसको हायर किया था प्रगति ने। पुलिस चौंक जाती है। पुलिस जब अनुराग से पूछताछ करती है, फिर दिलीप की जो पत्नी होती है प्रगति, उसको गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। तो बताती है, प्रगति बताती है कि वो जो उसे मुंह दिखाई में काफी पैसे मिले थे, और अनुराग यादव उसका पुराना प्रेमी था। वो नहीं चाहती थी कि उसका शादी कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन परिवार वालों ने दबाव में दिलीप के साथ उसकी शादी करा दी। दिलीप के बड़े भाई की शादी प्रगति की बड़ी बहन से हो चुकी थी। परिवार वालों ने सोचा कि लड़का अच्छा है, पैसे वाला है, बड़ा कारोबारी है, अगर इसकी यहाँ ही शादी हो जाएगी तो प्रगति शांत हो जाएगी, मतलब अपना जो प्रेमी है वो उससे अलग हो जाएगी। लेकिन जो नई नवेली दुल्हन थी उसको तो कातिल दुल्हनिया बनना था। इस वजह से वो योजना, शादी में आ तो जाती है अपने पति के घर, लेकिन उसे मुंह दिखाई में जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपने दूल्हे यानी अपने पति का जान का सौदा करती है। वो फोन पर बात करती है अनुराग यादव से। अनुराग यादव से बातचीत करके उससे तय करती है कि आखिर कौन इसको गोली मार सकता है। आपको बता दें कि जो प्रगति थी उसको मुंह दिखाई में काफी रुपए मिले थे, और उसी रुपए से 2 लाख रुपए में जो सौदा है मर्डर का, रामजी नागर से तय होता है। रामजी नागर को कुछ पैसे एडवांस भी दिए जाते हैं, और तय होता है कि 19 तारीख को जब वो बाहर निकलेगा उसी दौरान उसका मर्डर किया जाएगा। प्रगति और अनुराग और शूटरों के बीच व्हाट्सएप कॉल पर पुलिस का कहना है बातचीत होती थी। प्रगति पहले दिलीप की लोकेशन पूछती है जिस दिन यह घटना होती है, और तुरंत वो अपने प्रेमी अनुराग को बताती है। और जो अनुराग होता है वो जो शूटर होता है उसके साथ जो है वो वहां पर पहुंचता है और उसको गोली मारता है, और खुद उसको ठीक से मतलब पिटाई करता है ताकि उसकी मौत हो जाए। आपको यह भी बता दें कि पुलिस जब पीछा कर रही थी इस मामले में, मतलब जब पुलिस को पता चलता है तो जो दिलीप होता है उसको लेकर के जब वो अस्पताल लेकर के जा रही होती है, तभी जो है पुलिस के एक कैमरे में अनुराग कैद हो जाता है। और जो ढाबा के पास जो कार थी इसका, जो दिलीप की, उसको निकलने के बहाने वो वहां पर मौके पर मौजूद होता है, और वो इसी दौरान वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। दरअसल जो उसकी कार होती है दिलीप की, उसको खड्ड में गिरा दिया जाता है। पहले तो उसे मारते हैं और मारने के बाद उसे खड्ड में गिरा देते हैं, और फिर अनुराग वहीं पर उसकी मदद भी करता है, मतलब उसकी कार को निकालने की कोशिश भी करता है। मतलब ये मामला पूरी तरीके से लव ट्रायंगल का था। इसमें जो प्रगति है उसका कहना है कि जब परिवार मेरा अनुराग के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और जब इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो उसकी शादी बड़ी बहन के देवर से दिलीप के साथ तय कर दी। वह इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ पति को रास्ते से हटाने की ठानी, और 2 लाख रुपए में उसने भाड़े में जो है बुक किया। और बुक करने के बाद उसे जो है मतलब 19 मार्च को पूरी प्लानिंग के साथ उसे मरवा दिया। हालांकि जो प्रगति है उसका प्रेमी जो है
अनुराग यादव उर्फ बबलू, वो इस समय सलाखों के पीछे हैं। प्रगति के मायके के बगल में ही अनुराग उर्फ बबलू का घर है और अक्सर दोनों शादी से पहले मिला करते थे। ये जानकारी उसके परिवार वालों को भी थी, मतलब जो प्रगति है उसके परिवार वालों को थी। हालांकि प्रगति का कहना है कि खुद दिलीप दुल्हन, मतलब प्रगति के परिवार वालों का कहना है कि उसकी जो शादी हुई है प्रगति की दिलीप के साथ, वो पहले उसने हाँ किया, उसके बाद ही शादी कराई गई, कोई शादी जबरदस्ती नहीं कराई गई। प्रगति की अगर मर्जी नहीं होती तो हम ये शादी क्यों करवाते, ऐसा उसके परिवार वालों का कहना है। लेकिन बहरहाल प्रगति की इस शादी में एक व्यक्ति की और जान चली गई। मैं एक बार फिर जो नई शादियां होने वाली हैं लड़कों की, उनको मैं आगाह करूंगा कि एक बार वो जरूर अपनी जो होने वाली पत्नी है उसके जरूर ये बात पूछें कि अगर तुम्हारा कहीं कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो इस शादी को यहीं पर तोड़ देते हैं, क्योंकि आगे चल करके कोई घटना हो जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं तो ठीक नहीं है। एक परिवार टूटने से बच जाएगा और वो लड़की भी जेल जाने से बच जाएगी। आपको डीएनएम शो की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और डीएनएम शो देखते रहिए।